दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं अलंकार को लेकर के। अलंकार एक बड़ा अध्याय है, तो इसको हमने अनेक छोटे छोटे अध्याय में विभाजित करके अनेक वीडियो बनाई हैं ताकि आप आसानी से देख सकें। तो हम वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को प्रारंभ नहीं किया अभी तक भी सब्सक्राइब करके लगातार देखना, तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो की सूचना आप तक आसानी से पहुंच सके और आप यथासंभव वीडियो देख सकें। लगातार हम कक्षा 8 से लेकर के और एमए तक की कक्षाओं की हिंदी की वीडियो बनाते हैं और साथ ही हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी काव्य शास्त्र से संबंधित टॉपिकों की वीडियो बनाते हैं। और उसके साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं उन प्रमुख प्रश्नों के साथ साथ उसके पाठ्यक्रम को लेकर कोई वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप हिंदी की बिंदी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर इन सभी चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगला अलंकार है दीपक अलंकार। इसकी परिभाषा है कि जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत में एक धर्म संबंध वर्णित हो वहाँ दीपक अलंकार होता है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसकी परिभाषा इस तरह दी है, प्रस्तुता प्रस्तुत्यो दीपकमतु निग्धते। जिस प्रकार दीपक जलकर घर बाहर सर्वत्र प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार दीपक अलंकार निकटस्थ पदार्थों एवं दूरस्थ पदार्थों का एक धर्म संबंध वर्णित करता है। यानी कि जो पास में है और दूर में है उन सबको एकत्र करके एक धर्म उनका संबंध हो, एक ही है वो, इस तरह से वो वर्णित करता है। और दीपक की तरह इसको समझ सकते हैं हम, जैसे दिया जो होता है, दीपक जो होता है वो अंधकार को दूर करके सभी जगह प्रकाशित होता है। ऐसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। सुर महिसुर हरिजन असगाई, हमरे कुल इन परने सुराई। तुलसीदास का ये पद है। यहाँ महिसुर एक प्रस्तुत तथा सुर, हरिजन तथा गाय अनेक प्रस्तुतों का सुराई रूप एक धर्म संबंध वर्णित हुआ है, इसलिए दीपक अलंकार है। तुल्योगिता, जहाँ अनेक प्रस्तुतों अथवा अप्रस्तुतों का एक धर्म संबंध वर्णित हो। जहाँ अनेक प्रस्तुतों अथवा अप्रस्तुतों का, यहाँ प्रस्तुत की बात थी, यहाँ प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों की बात है। प्रस्तुतों वहाँ पर तुल्योगिता अलंकार होता है। साहित्य दर्पणाकार विश्वनाथ जी ने लिखा है, पदार्थानाम प्रस्तुतानाम अन्येषाम वा यदा भवेत एक धर्माभिसंबंध है स्यात्तदा तुल्योगिता। तुल्योगिता में तुल्यो अथवा समानों का योग किया जाता है। इसमें प्रस्तुतों और अप्रस्तुतों दो असमानों का योग नहीं होता है। उदाहरण है, रूप सुधा आसव छक्यो, आसव पियत बनई न, प्याले ओठ प्रिया बदन रम्यो रहम्यो लागे नयन अज्ञात। पता नहीं है किसका है, लेकिन बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा पंक्तियाँ हैं। प्याले का ओठ तथा नयन का प्रिय बदन दोनों प्रस्तुतों का एक धर्म लगाइए, रहमों से संबंध वर्णित होना तुल्योगिता अलंकार है। अगला अलंकार है निदर्शना। जहाँ वस्तुओं का पारस्परिक संबंध संभव अथवा असंभव होकर सदृश्यता का आधान करे वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। साहित्य दर्पणाकार ने लिखा है कि संभवन वस्तु संबोधो असंभवन वापि कुत्रचित, यत्र बिंबानुबिंब तत्वम बोधेत सा निदर्शना। उदाहरण है कि सुनु खगेश हरि भक्ति बिहराई, जे सुख चाही आन उपाई। 63 महासिंधु तिन बिन तरनी, पैरई पार चाही जड़ करनी। महासिंधु का तरकर पार जाना जिस प्रकार असंभव है, उसी
प्रकार हरि भक्ति के बिना सुख पाना भी असंभव है। यहाँ दो वाक्यों का सादृश्य दिलाया गया है, इसलिए निदर्शन अलंकार है। दो वाक्यों की सदृश्यता तुलना हो यहाँ पर, वह निदर्शन अलंकार है। अगला अलंकार है समासोक्ति। जहाँ प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत की प्रतीति हो वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत की प्रतीति हो, आभास हो, वहाँ पर। साहित्य दर्पणकार के रचनाकार विश्वनाथ ने इसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, परिभाषा दी है संस्कृत में। प्रस्तुताद प्रस्तुत प्रतीति समासोक्ति, अर्थात समासोक्ति का अर्थ है संक्षेपकरण कथन। समास का अर्थ ही होता है संक्षेप, संक्षिप्त। 2 या 3 या 4 वाक्यों को एक साथ जोड़ करके हम समास करते हैं, तो ऐसे ही समासोक्ति का अर्थ है संक्षेप कथन, छोटा कथन। तो प्रस्तुत का वर्णन हो रहे, प्रस्तुत की प्रतीति हो, उसका आभास हो, यही संक्षेप कथन है। यह संक्षेप कथन विशेषण, लिंग अथवा कार्य के साम्य के आधार पर हो सकता है, इनमें से कोई सा भी। उदाहरण है, जग के दुख दैन्य शयन पर यह रुग्णा जीवन बाला, रे कब से जाग रही वह आंसू की नीरव माला, पीली पर निर्भर कोमल कृस देह लता कुंभलाई, विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई। सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। यह लिंग साम्य के कारण निष्प्रभ चांदनी के वर्णन से बीमार बालिका की प्रतीति हो रही है, अतः यहाँ समासोक्ति अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन में प्रस्तुत की प्रतीति हो वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। अप्रस्तुतात् प्रस्तुत प्रतीति अप्रस्तुत प्रशंसो। अप्रस्तुत प्रशंसा का अर्थ है प्रस्तुत कथन। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। यहाँ अप्रस्तुत सर्प के विशेष वर्णन से सामान्य अर्थ की प्रतीति होती है कि शक्तिशाली पुरुष को ही क्षमादान शोभता है, यानी कि जिसके पास कुछ शक्ति है वो तो क्षमा करे तो ठीक, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है वो क्या क्षमा करे। यानी कि दुर्बल व्यक्ति भी कहेगा नहीं नहीं मैं तुम्हें मार दूंगा लेकिन तुम मर जाओगे, मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें। भाई तुम्हारे पास बल नहीं है किसी भी प्रकार का, तुम कैसे दूसरे को पराजित कर सकते हो। तो उसी भुजंग को, उसी सांप को क्षमा शोभती है जिसके पास विष हो, जिसके पास दंतहीन विष रहित है, वो विनीत और सरल है सामान्य, वो क्या क्षमा देगा, वो खुद ही क्षम्य करने लायक है और किसी को क्या क्षमा करे। तो यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अगला अलंकार है विभावना। विभावना बहुत ही अच्छा अलंकार है और ख़ासतौर से इसको समझना बहुत सरल है। कारण के अभाव में जहाँ कार्य उत्पत्ति का वर्णन किया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। यानी कि कारण नहीं है फिर भी कार्य की वर्णन किया जाए, कार्य हो रहा है ऐसा कहा जाए। विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते। विश्वनाथ साहित्य दर्पण में लिखते हैं कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति जहाँ पर दर्शाई जाए विभावना अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो वहाँ विभावना अलंकार होने की संभावना होती है, होता है। विभावना का अर्थ है विशिष्ट कल्पना, विशिष्ट भावना। भावना जब तक कोई कारण नहीं हो तब तक कार्य नहीं होता। बिना कारण के कार्य होना विशिष्ट कल्पना नहीं तो और क्या है, बहुत विशिष्ट कल्पना है। उदाहरण है कि बिनु पद चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ भोगी। बिनु पद चले, जिसके पैर नहीं है वो चल रहा है। सुने बिनु काना, जिसके कान नहीं है वो बिना कान के सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे, कर यानी कि हाथ नहीं है लेकिन कर्म कर रहे हैं। करई विधि नाना, और अनेक प्रकार से कर रहे हैं वो भी। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन यानी कि चेहरा नहीं है लेकिन सकल रस भोगी, सारे रस को भोग कर रहे हैं, मुख नहीं है। बिनु बानी बक्ता बड़ भोगी, और जिसके पास वाणी नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है लेकिन बहुत बड़बड़ करता रहता है, बकता रहता है। तो हालांकि ये ईश्वर के लिए कहा गया है लेकिन ऐसा संभव नहीं है ना, बिना कारण के कार्य होने की प्रतीति का आभास है ये। तो यहाँ पैर कारण के अभाव में चलना कार्य, हाथ कारण के अभाव में करना कार्य, मुख कारण के अभाव में रसभोग कार्य आदि वर्णित किए गए हैं, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित हो
और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि इस वीडियो को लेकर के या अन्य किसी बात को लेकर के हिंदी साहित्य से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें बताइए, हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।